की कहे जगन्नाथ फिर गोपी चंद ने नीची नाड़ झुकाई और घटा बादड़ी ना अंबर में बूंद कड़े थे। सजना माँ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। गोपी चंद जिद पड़ गया कि मां मैं जब तक ना तो नहाऊंगा और नहाने की बात मैं जब तक खाऊंगा भी नहीं जब तक मुझे इस रोने का कारण नहीं बताओ। आखिरकार मां गोपी चंद के सिर पे हाथ फेरती, सिर पे हाथ फेरिया, मुंह चूमिया, लाड करिया और कहने लगी रे बेटा मैं तो चाहती हूं कि इस बात को तो यही खत्म कर दे कि ना मां मैंने बताना पड़ेगा। आखिरकार मां को सारी बातें बतानी पड़ी जिस कारण मां रोई। दूसरी रागणी मेरे द्वारा सरिता कश्यप हरिद्वार, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां। हाँ तो माता श्री कह दे बेटा गोपीचंद। आज गोपीचंद बार बार पूछता है कि माँ आखिरकार तुम क्यों रोई। इस रोने का मैं कारण पूछना चाहूंगा। इस रोने का कारण अगर तू पूछना चाहता है तो बेटा गोपीचंद, बहुत दिनों से अपने मन में एक बात सोचती हूँ और डरती हूँ कि कहीं मेरा बेटा मेरी बात मानने से इनकार ना कर दे। रोने का कारण मैंने साफ साफ शब्दों में बता दो कि रोने का कारण क्या। मैं तुझे सारी बात बताऊंगी कि मैं क्यों रोई हूँ और क्यों इतने दिन से परेशान हूँ। क्योंकि तुम नहीं जानती मैं दारा नगरी का राजा बाद में हूँ। राजा बाद में बना हूं लेकिन तुम्हारा बेटा पहले हूं। एक राजा की मां का रोना शोभा की बात नहीं है। अच्छा हाँ तू अपनी बात कह दे और मैं अपनी सारी बात तुझे बताऊंगी। सुनो मेरी बात। कह दे। तेरी माता हेरी खोल के बता तेरी माता तेरी क्यों आँखों में नीर, हेरी क्यों आँखों में नीर। कालजा फटे से तेरी माँ हेरी क्यों आँखों में नीर। कालजा फटे से तेरी माँ का। यानी रोने का कारण बताने में तुम्हारी छाती दहलती है। हाँ। तुम्हारा दिल कांपता है। हाँ। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या कहानी है, मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा अरे क्यों आँखों में पानी आ गया, क्यों आँखों में पानी आ गया, दर्द भरा तेरी वाणी में। मुँह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। अरे के तेरा ध्यान चला गया माता, नहीं के तेरा ध्यान चला गया माता बीती हुई कहानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। ये करके याद पुरानी हुई विधवा हुई जवानी में। हर बीती ने भुला दे माता दिल में धर ले धीर, हेरी दिल में धर ले धीर। काम नहीं है मेरे हाथ का। ये खोल के बता तेरी माता क्यों आँखों में नीर, हेरी क्यों आँखों में नीर। कालजा फटे से तेरी माँ का।
माता श्री किसी ने कहा है कि सदा एक से ना रहे पर्वत मेर सुमेर, कि सदा एक से ना रहे पर्वत मेर सुमेर, और कुछ करनी कुछ कर्म गत कुछ कर्मों का फेर, कि समय समय के खेल हैं समय समय की बात, और कभी समय के दिन बड़े माँ कभी समय की रात। अब वो समय नहीं रहा जो तुम्हारा पुराना था। मैं मानता हूं कि मेरी माँ ने अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों का सामना किया है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां, बड़ी बड़ी परेशानियां इस तन पे झेली हैं कि माँ, लेकिन अब वो सारी समय बीत गई। अब तो तुम्हारा बेटा गोपीचंद राजा है, तुम एक राजा की माँ हो, मेरी 16 रानी है तेरी सेवा में, 12 कन्या है, दारा नगरी का राजा हूं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारी पुरानी बातों को सबको दिल से निकाल दो। अच्छा हाँ, कह दे अपनी बात। और जीवन मरण, और जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। और क्या दर्शन करना चाहती, नहीं क्या दर्शन करना चाहती तू सगे भर्तरी भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल देश कठी तेरी माता के, ये धर छाती पे हाथ लालिया, देश कठी तेरी माता के। और आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीड़ तेरी, अपने दिल की पीड़ ख्याल रखिए मेरी बात का, खोल के बता तेरी माता क्यों आंखों में नीर तेरी, क्यों आंखों में नीर। और जा फट से तेरी बात का। तुम्हारी बातों बातों में मुझे कोई ना कोई राज नजर आता है। बात भी कह जाती हो और स्पष्टीकरण भी नहीं करती हो। तुमने कहा था कि धर छाती पे हाथ तो बेटा आदेश कठिन तेरी माता के। हाँ तुम क्या आदेश करना चाहती हो? मैं एक बहुत बड़ा आदेश तुझसे करना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि जो मैं अपने बेटे को बात कहूँ मेरा बेटा वो बात मेरी मान ले। तू मेरी माता और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जो तुम आदेश करोगी मैं उस आदेश का पालन करूंगा। अच्छा और मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात सुनते ही तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या दे अपनी बात। और बेखटके तू कह दे माता, बेखटके तू कह दे माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सो। तू आपत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं तू। और एक बे कह दे तेरे चरणों में सर काट चढ़ाना चाहूं सो। गोपी चंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। ये गोपी चंद बेटा मैं तने अमर कराना चाहूं सो। और मैंने बेटा तेरी माता, माता है आखिर, माता जाना है आखिर। खोज मिटेना तेरे गाथ का, खोज के बता दे माता क्यों आंखों में नीर तेरी, क्यों आंखों में नीर। जा फटे से तेरी मात का।
क्या कहा तुमने? बेटा गोपीचंद, हाँ, मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ, तुझे जोग दिलाना चाहती हूँ। मुझे जोग दिला करके अमर कराओगी? हाँ या जोग दिलाने से मैं अमर हो जाऊं? हाँ। अगर जोग दिलाने से, जोग लेने से कोई अमर हो जा तो मौत किसी को नहीं खाती। मैंने एक बात बताई से, इस काले बली ने किसको छोड़ा है? ये तो मैं जानती हूँ कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर। हाँ, लेकिन एक बार तू मेरा कहना मान के तो देख। कहना तो मैं मानूंगा, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम मेरी माँ हो। और माँ ने जो आदेश कर दिया, मैं बेटे होने के नाते उस आदेश का पालन करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कौन सी? कि ना सुहान संसार है जब 2 दिन का रहन बसेरा है। ये ना सुहान संसार है जब 2 दिन का रहन बसेरा है। और तू जिसको अपना समझ रही है, घर तेरा ना मेरा है। ये नासवान संसार है, 2 दिन का जीना है, 2 दिन का खेल है। जो आया है उसे एक दिन जाना है। लेकिन गोपीचंद, ये 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन का मेला है। और आया भी अकेला बंदे जाएगा, अकेला है। कोई अमर नहीं रहा इस दुनिया में। अगर जब ये नासवान संसार है, कोई इस दुनिया में अमर नहीं, तो तुम मुझे अमर कहां से करा दोगे? लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ कि तूने मेरा रोने का कारण पूछा था। हाँ वो रोने का कारण मैंने तुझे बता दिया। और इसीलिए नहीं बता रही थी हाँ। कि मेरा बेटा मुझे तरह तरह की बातें सुनाएगा। हाँ। आज वो बिल्कुल बात मेरे सामने है। तू मुझे ये उपदेश सुना रहा है कि माँ, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन जो तेरी माँ ने तेरे लिए आदेश किए हैं, हाँ। तुझे वो मानने होंगे। मैं मानूंगा, अच्छा, बिल्कुल मानूंगा। और सुनो मेरी बात, दे अपनी। और जो आता वो जाता रे माता, जो आता वो जाता रे माता। मत न मन भटकइए तू, योग साधना करके बेटा अमर शरीर बने तू। और बात ये संभव सी लागे, यत बात ये संभव ऐसी लागे। मन खोल भेद समझिए तो, मिल जागा हरे राम बैसला, कुशल बडोल जाइए तू। ये मिल जागा हरे राम बैसला, कुशल बडोल जाइए तू। और गुण सतगुरु के गई माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर। कभी ये निराला फैसला देता। खोल के बता तेरी माता, क्यों आँखों में नीर तेरी, क्यों आँखों में नीर।